संस्थाओं के माध्यम से क्या क्या होता है। हां, इस सदन में हम लोग बैठे हैं, हंस रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं। इस राजस्थान का भविष्य, राजस्थान के विद्यार्थियों का भविष्य, रोजगार के संदर्भ में इन संस्थाओं को कमजोर और समाप्त करने की कीमत यह राजस्थान कितनी चुका सका है, और भविष्य राजस्थान की प्रचार प्रसार के अंदर तो 2 वर्ष के प्रचार प्रसार में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर आप बहुत महिमा मंडल कर सकते हो। और राजस्थान के विद्यार्थियों के भविष्य के संदर्भ में, जिसकी इकलौता लक्ष्य सरकारी नौकरी रहता, 99.9% शिक्षित विद्यार्थियों की, उनके साथ क्या क्या नहीं कर रहे हैं। संस्था के तौर के ऊपर पहले तो इंटरव्यू के अंदर बिना योग्यता के गलत नंबर देकर उनके साथ क्रूर मजाक करी गई। उसके बाद में लगातार पेपर लीक, इधर का उम्मीदवार विधायक उधर आरोप लगा रहे हैं, उधर के इधर आरोप लगा रहे हैं, और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक के बाद में हद जब हो जाती है, जब OMR सीट के माध्यम से आप लोग कह रहे हो कि हमारी कमीज गंदी और आपकी उजल, किसी भी की भी कमीज गंदी हो जाए सदन पूरे की भी, पर भविष्य के राजस्थान उज्जवल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो OMR सीट में क्या हो रहा है सबको पता है, पर हम सब लोग मौन हैं। इस सदन के पास अधिकार है राजस्थान को न्याय देने के लिए। संस्थाएं तो खत्म कर चुके हैं, किसी ने भी अपने खुद के उद्घोषण के अंदर राजस्थान सरकार नहीं बोला। यह सरकार संवैधानिक तौर के ऊपर राजस्थान सरकार है, मुख्यमंत्री की सरकार नहीं होती है, या किसी व्यक्ति की सरकार नहीं होती है। OMR सीट के माध्यम से जो क्रूर मजाक हो रही है, सबको पता है कि वो अपराधी कौन है, पर हम लोग इंतजार किसका कर रहे हैं। सभापति महोदय, जो ये सरकारी भर्ती शुरू होती है, वो शुरू कहां से होती है? सरकारी भर्ती शुरू जो विज्ञप्ति निकलती है, उस विज्ञप्ति का आधार क्या रहता है कि कितने पद रिक्त है और किस किस श्रेणी के पद रिक्त है। इस राजस्थान में गरूर से हर कोई यह कहता कि हमारी सरकार, पर इस राजस्थान के अंदर रोस्टर, इतनी सरकारें चली गई पर राजस्थान रोस्टर मांग रहा है, वो रोस्टर किसी की सरकार ने नहीं दिया। जो ये पद निर्धारण का व्यवस्था है रोस्टर के माध्यम से, वो रोस्टर राजस्थान को क्यों नहीं मिल रहा है? सभापति महोदय, या राजस्थान हम लोगों से सवाल पूछ रहा है। वो रोस्टर नहीं मिलने के कारण जो संवैधानिक अधिकार है, वो हम गैर संवैधानिक ढंग से उन संस्थाओं को समाप्त कर उन लोगों के हक को बड़ी क्रूरता से उनका हक मार रहे हैं। रोस्टर के बात जब भी आती है तो किसी न किसी बहाने से, कूतर्क से उस रोस्टर को हम लोग आगे करते जा रहे हैं। जब विज्ञप्ति नहीं निकलती, जब तक हम प्रशासन और सरकार के तरफ देखते हैं कि वो रोस्टर बनाकर विज्ञप्ति निकाल लेगा। विज्ञप्ति निकालने के बाद जब न्यायपालिका में जाते हैं तो न्यायपालिका से ये जवाब हम लोगों को मिलता है, या फैसला हम लोगों को मिलता है कि ये रोस्टर के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं करेंगे, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी। शुरू करने से पहले क्रूर मजाक और शुरू करने के बाद भी क्रूर मजाक। सभापति महोदय, इस रोस्टर के माध्यम से ये राजस्थान को कब हम लोग न्याय दिलाएंगे? मुख्यमंत्री जी, इस राजस्थान को कृपा कर आप इस राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देते हुए
आप लोग ये जरूर उल्लेख कर दो। नहीं दिला सकते तो कह दो कि राजस्थान के अंदर संवैधानिक तौर पर सरकार नहीं चलेगी, संस्था के तौर पर सरकार नहीं चलेगी। तो अगर वो भी है तो राजस्थान को कम से कम ये सच्चाई तो पता चले। सभापति महोदय बड़ी गरूर से बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। अभी भी बहुत बात कर रहे हैं। गैर संवैधानिक ढंग से इन सरपंचों का चुनाव, पंचायती राज चुनाव हम लोगों ने इतना आगे कर लिया है। तर्क क्या? वन स्टेट वन इलेक्शन। पर सभापति महोदय, उन विद्यार्थियों को एक भर्ती में एक परीक्षा हम लोग दे पा रहे हैं क्या? उनकी चर्चा चिंतन हम लोग नहीं करेंगे इस विधानसभा के अंदर। नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से यह संस्था बनी किसके लिए? आरपीएससी बनी किसके लिए सभापति महोदय? जब हम लोग ये पेपर बनाते हैं उसके बाद वो पेपर आरपीएससी संस्था के पास आता है, क्या उसकी जिम्मेवारी आरपीएससी की नहीं है कि वो अगर जो भी पेपर बनना है वो एक जैसे एक स्तर का बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? न्यूनतम उन विद्यार्थियों को यह हक और अधिकार भी हम लोग नहीं दे पा रहे। सभापति महोदय, ये स्वीकार करना पड़ेगा हम लोगों को, संस्था के तौर पर आरपीएससी का अस्तित्व ही नहीं रहा राजस्थान में। राजस्थान के साथ क्रूर मजाक करना आप बंद कर लो। राजस्थान को बहुत कीमत चुकानी पड़ गई है। ये आरपीएससी अब भंग हो ही जानी चाहिए। और राजस्थान को और कितना क्रूरता से इस राजस्थान को आप कुछ लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कि आपने इस तरह के सदस्य बना दिया, हम लोगों ने इस प्रकार के चेयरमैन बना दिए। ये गरूर और आरोप प्रत्यारोप से राजस्थान को न्याय नहीं मिलेगा। सभापति महोदय,